नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन चीजों को हम अच्छा और बुरा मानते हैं, वे हमेशा से अच्छी और बुरी नहीं थीं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पूरी नैतिकता, हमारे सही और गलत के सारे नियम, एक धोखे, एक विद्रोह पर आधारित हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिन गुणों को हम आज पूजते हैं, जैसे विनम्रता, दया और करुणा, वे असल में कमजोरी, कायरता और जीवन के प्रति एक गहरी नफरत से पैदा हुए हैं? यह सवाल सुनने में ही कितना खतरनाक और कितना असहज करने वाला लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे दार्शनिक की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसने न केवल यह सवाल पूछा, बल्कि उसने हमारी 2000 साल की पूरी नैतिक नींव वार किया। उस दार्शनिक का नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे कोई साधारण विचारक नहीं थे। वह एक ज्वालामुखी थे, एक तूफान थे, जिसने दर्शन की दुनिया के हर स्थापित स्तंभ को हिलाकर रख दिया। और जिस किताब पर हम आज बात करने वाले हैं, द एंटी क्राइस्ट, वह उनकी सबसे विस्फोटक, सबसे विवादास्पद और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी गई किताब है। यह किताब, जैसा कि इसके नाम से लगता है, किसी शैतान या बाइबल के किसी पात्र के बारे में नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये ईसाई नैतिकता पर और उस हर नैतिकता पर जो उससे पैदा हुई है, एक खुला युद्ध है। नीत्शे ने इस किताब को सभी मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन नामक अपनी महान परियोजना का पहला हिस्सा बनाया था। यह विध्वंस का काम है, पुरानी खराब इमारत को गिराने का काम, ताकि उसकी जगह पर एक नई, ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा साहसी और ज्यादा जीवन प्रेमी नैतिकता का निर्माण किया जा सके। यह ऑडियो बुक आपके सही और गलत के सारे विचारों को चुनौती देगी। यह आपको असहज करेगी, शायद आपको गुस्सा भी दिलाएगी, लेकिन यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जैसा आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। क्या आप तैयार हैं उस दार्शनिक के साथ चलने के लिए, जिसने खुद को एंटी क्राइस्ट कहा और हमारी पूरी सभ्यता को कटघरे में ला दिया? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इतिहास की सबसे खतरनाक किताब, एंटी क्राइस्ट का असली मतलब। इससे पहले कि हम फ्रेडरिक नीत्शे के विचारों के तूफानी महासागर में गोता लगाएं, ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी सबसे खतरनाक किताब द एंटीक्राइस्ट के शीर्षक को ही ठीक से समझ लें, क्योंकि यहीं से ज्यादातर गलतफहमियां शुरू होती हैं। जब हम एंटीक्राइस्ट शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में बाइबल की कहानियों के उस शैतानी पात्र की छवि आती है, जो दुनिया के अंत में आएगा और मानवता को गुमराह करने की कोशिश करेगा। लेकिन नीत्शे का एंटीक्राइस्ट कोई व्यक्ति नहीं है, और न ही उनका इरादा किसी धार्मिक बहस में पड़ने का है। नीत्शे के लिए एंटी क्राइस्ट एक प्रतीक है, एक उपाधि है, उस व्यक्ति या उस मानसिकता का प्रतीक है जो ईसाई नैतिकता के बिल्कुल विपरीत है। अगर ईसाई नैतिकता कहती है हाँ, तो एंटी क्राइस्ट कहता है नहीं। ये उस विध्वंसक का नाम है जो उन पुराने जीवन विरोधी मूल्यों को खंडन करने का साहस करता है, जिन्होंने नीत्शे के अनुसार पश्चिमी सभ्यता को 2000 सालों से बीमार और कमजोर बना रखा है। इस अर्थ में नीत्शे खुद को ही एंटी क्राइस्ट घोषित कर रहे हैं। यह किताब किसी और पर नहीं, बल्कि ईसाई धर्म और उसकी नैतिकता पर एक अभिशाप है, जैसा कि उन्होंने खुद अपनी किताब के उपशीर्षक में लिखा है। तो यह किताब किस बारे में है? यह इस बारे में नहीं है कि ईसाई धर्म झूठा है या नहीं। नीत्शे को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि यीशु पानी पर चले थे या नहीं, या उनका पुनर्जन्म हुआ था या नहीं। वह ऐतिहासिक या वैज्ञानिक तथ्यों की बहस में नहीं रहते। उनकी युद्ध बहुत ही गहरी है। उनकी युद्ध नैतिकता की युद्ध है। उनका केंद्रीय और विनाशकारी आरोप यह है कि ईसाई धर्म और उसकी नैतिकता जीवन विरोधी है। यह एक ऐसा जहर है जिसने मानवता की मूल्यों को खोखला कर दिया है। नीत्शे का मानना था कि यह नैतिकता उन सभी चीजों से नफरत करती है जो इस धरती पर महान, शक्तिशाली, स्वस्थ और सुंदर हैं। यह गर्व, साहस, महत्वाकांक्षा और जुनून जैसे गुणों को पाप कहती है, और विनम्रता, आज्ञाकारिता और दया जैसे गुणों को पुण्य कहती है, जिन्हें नीत्शे कमजोरी के लक्षण मानते थे। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म ने एक ऐसी काल्पनिक दूसरी दुनिया यानी स्वर्ग का आविष्कार किया है, ताकि इस एकमात्र वास्तविक दुनिया को, हमारे शरीर को और हमारी प्राकृतिक इच्छाओं को बदनाम और मूल्यहीन बनाया जा सके। यह नीत्शे के लिए जीवन के खिलाफ सबसे प्रमुख अपराध था। द एंटी क्राइस्ट को समझना आसान नहीं है। यह कोई शांत, व्यवस्थित दार्शनिक ग्रंथ नहीं है। यह एक युद्ध का मैदान है। इसकी भाषा तेज है,
आक्रामक है और अक्सर व्यंग्य और गुस्से से भरी हुई है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कलम से निकली है जो अपनी बौद्धिक शक्तियों के चरम पर था, लेकिन साथ ही अपने मानसिक पतन के कगार पर भी था। यह किताब 1888 में लिखी गई थी और इसके कुछ ही महीने बाद नीत्शे का दिमाग हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसलिए इस किताब में एक अजीब सी तात्कालिकता और एक बुखार जैसी ऊर्जा है। यह किताब नीत्शे की उस महान परियोजना का पहला कदम थी जिसे वह सभी मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन कहते थे। वह केवल पुरानी नैतिक इमारत को गिराकर ही संतुष्ट नहीं थे। वह उसकी जगह पर एक नई, ज्यादा साहसी और ज्यादा जीवन नैतिकता की नींव रखना चाहते थे। एक ऐसी नैतिकता जो भविष्य के सुपरमैन या ओवरमैन के लिए उपयुक्त हो। द एंटी क्राइस्ट विध्वंस का काम है। यह उस जमीन को साफ करने का काम है जिस पर कुछ नया बनाया जा सके। तो इस किताब को अध्ययन करते या सुनते समय आपको एक खुला लेकिन आलोचनात्मक दिमाग रखना होगा। यह आपको चुनौती देगी, लेकिन यह आपको उन मूल्यों के बारे में गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन नीत्शे की इस युद्ध की मूल क्या है? वह अच्छा और बुरा को कैसे परिभाषित करते हैं और कैसे उनकी नजर में ईसाई धर्म ने इन दोनों शब्दों के अर्थ को पूरी तरह से उलट दिया। यहीं से हमारी असली जासूसी कहानी शुरू होती है, नैतिकता की वंशावली की खोज, और इसी की जांच हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 2, जब कमजोरी पुण्य बन गई, गुलाम नैतिकता का जहरीला विद्रोह। फ्रेडरिक नीत्शे के एंटी क्राइस्ट के हृदय में प्रवेश करने के लिए हमें पहले उनके नैतिकता के सिद्धांत को समझना होगा, जिसे उन्होंने अपनी एक और महान कृति ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स में विस्तार से बताया था। नीत्शे का क्रांतिकारी दावा यह है कि इतिहास में कोई एक सार्वभौमिक नैतिकता नहीं रही है, बल्कि हमेशा दो मौलिक रूप से विपरीत प्रकार की नैतिकताएं एक दूसरे के साथ युद्ध में रही हैं। यह युद्ध है स्वामी नैतिकता और गुलाम नैतिकता के बीच का युद्ध। चलिए पहले स्वामी नैतिकता को समझते हैं। नीत्शे हमें प्राचीन, कुलीन और शक्तिशाली समाजों, जैसे कि प्राचीन ग्रीस के नायकों या रोमन अभिजात वर्ग की कल्पना करने के लिए कहते हैं। इन समाजों में अच्छा और बुरा का निर्धारण कौन करता था? शासक वर्ग, यानी स्वामी, अभिजात और शक्तिशाली लोग। वे खुद को देखते थे, अपने गुणों को देखते थे, जैसे शक्ति, गर्व, साहस, रचनात्मकता और आत्मविश्वास, और कहते थे यह अच्छा है। अच्छा वह है जो हमारे जैसा है, जो महान है, जो शक्तिशाली है। और बुरा क्या था? बुरा केवल एक बात का विचार था। उन्होंने आम लोगों को, दासों को, कमजोरों को और दलितों को देखा और कहा यह बुरा है। बुरा का मतलब था सामान्य, तुच्छ, कमजोर, कायर। ध्यान दीजिए, यहां कोई पाप या बुराई की गहरी अवधारणा नहीं है। यह केवल एक सौंदर्य और शक्ति का निर्णय है। स्वामी अपने से कमतर लोगों से नफरत नहीं करते, वे उन्हें कुछ तिरस्कार से देखते हैं, जैसे एक शेर हिरण को देखता है। यह एक जीवन सकारात्मक नैतिकता है। यह शक्ति, स्वास्थ्य और जीवन की प्रचुरता का जश्न मनाती है। यह कहती है, हाँ, इस दुनिया के लिए, इस जीवन के लिए, अपनी ताकत के लिए। लेकिन फिर नीत्शे कहते हैं, इतिहास में एक बहुत ही चालाक और जहरीला विद्रोह हुआ। यह था गुलाम नैतिकता का विद्रोह। यह विद्रोह उन लोगों द्वारा शुरू किया गया था जो कमजोर थे, जो सताए हुए थे, जो पुजारी वर्ग से थे। वे शारीरिक रूप से अपने स्वामियों को नहीं हरा सकते थे। उनके पास तलवारें और सेनाएं नहीं थीं, लेकिन उनके पास एक और ज्यादा खतरनाक हथियार था, मन। इन कमजोर लोगों के मन में अपने शक्तिशाली स्वामियों के प्रति एक गहरी दबी हुई नफरत और प्रतिशोध की भावना, यानी एक फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ है ईर्ष्या और बदले की भावना से भरी हुई थी। चूंकि वे वास्तविक दुनिया में बदला नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने एक काल्पनिक, नैतिक दुनिया में बदला लिया। उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से चालाक काम किया। उन्होंने मूल्यों को पूरी तरह से उलट दिया। उन्होंने अपने स्वामियों के गुणों को देखा, शक्ति, गर्व, धन, कामुकता, और कहा यह बुराई है। और फिर उन्होंने अपनी खुद की कमजोरियों और अभावों को देखा, विनम्रता, यानी क्योंकि वे गर्व नहीं कर सकते थे, दया, यानी क्योंकि उन्हें एक दूसरे की मदद की जरूरत थी, आज्ञाकारिता, यानी क्योंकि वे विद्रोह नहीं कर सकते थे, और गरीबी, और उन्होंने कहा यह अच्छा है। देख रहे हैं आप, ये एक पूरी तरह से मूल्यों का उलटाव है। अब अच्छा का मतलब शक्तिशाली नहीं, बल्कि कमजोर और विनम्र होना है।
अब बुरा का मतलब तुच्छ नहीं, बल्कि बुराई है, एक गहरा आध्यात्मिक पाप। गुलाम नैतिकता नहीं कहने से शुरू होती है। यह बाहरी दुनिया को, शक्तिशाली लोगों को बुरा कहकर अपनी पहचान बनाती है। एक प्रतिक्रियावादी नैतिकता है जो नफरत और बदले की भावना से पैदा हुई है। और नीत्शे के अनुसार यहूदी ईसाई परंपरा इस गुलाम नैतिकता की सबसे मुख्य और सबसे सफल अभिव्यक्ति है। ईसाई धर्म ने उनके अनुसार इस जहरीले विद्रोह को पूरी दुनिया में फैला दिया। उसने रोम के शक्तिशाली महान साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया और उसे अपने घुटनों पर ला दिया। उसने हमें सिखाया कि हमें अपने शरीर से, अपनी इच्छाओं से और अपनी ताकत से शर्मानी चाहिए। उसने हमें सिखाया कि हमें इस जीवन के बजाय एक काल्पनिक दूसरे जीवन के लिए जीना चाहिए। द एंटी क्राइस्ट इसी नैतिक उलटाव पर एक निरंतर और क्रूर हमला है। नीत्शे कह रहे हैं कि हम 2000 सालों से एक ऐसी नैतिकता के तहत जी रहे हैं जो कमजोरी, बीमारी और जीवन के प्रति गिरावट का जश्न मनाती है। हम एक ऐसे मूल्य प्रणाली के गुलाम बन गए हैं जिसे हमारे पूर्वजों के सबसे कमजोर और सबसे ईर्ष्यालु लोगों ने बनाया था। यह एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार है। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी करुणा और हमारी दया सच में एक पुण्य है या यह केवल एक परिष्कृत कमजोरी है? क्या हमारी विनम्रता एक गुण है या यह केवल गर्व करने की क्षमता की कमी है? नीत्शे का मानना था कि इस गुलाम नैतिकता ने मानवता को एक पालतू जानवर बना दिया है, एक ऐसा जानवर जिसने अपने जंगली महान सहज ज्ञान को खो दिया है। लेकिन इस गुलाम नैतिकता के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली और सबसे जहरीला हथियार कौन सा है? नीत्शे के अनुसार यह एक ऐसी भावना है जिसे हम सब एक महान पुण्य मानते हैं, लेकिन जिसे वह मानवता के लिए सबसे प्रमुख खतरा मानते थे। वह भावना है दया। क्यों? नीत्शे दया से इतनी नफरत क्यों करते थे? इसका खुलासा हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 3, दया मानवता का सबसे घातक जहर। अगर आपको नीत्शे के पिछले विचार ने असहज किया था, तो अब कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम उनके दर्शन के सबसे चौंकाने वाले और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले हिस्सों में से एक में प्रवेश करने वाले हैं। यह है दया की उनकी क्रूर आलोचना। हमारी संस्कृति में दया को लगभग सर्वोच्च पुण्य माना जाता है। किसी दुखी व्यक्ति के प्रति दया महसूस करना, किसी दुखी की मदद करना, इसे हम मानवीय अच्छाई का शिखर मानते हैं। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे के लिए दया कोई पुण्य नहीं थी, यह सबसे खतरनाक अवगुण था। एक ऐसा मीठा झर जो व्यक्ति और समाज दोनों को अंदर से खोखला कर देता है। द एंटी क्राइस्ट में नीत्शे दया पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। वह इसे अवसाद का अभ्यास कहते हैं। क्यों? उनका तर्क कई परतों वाला है। सबसे पहले नीत्शे का मानना था कि दया दुख को अधिक करती है, उसे कम नहीं करती। जब आप किसी दुखी व्यक्ति पर दया करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप उसके दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। आप उसके दुख को महसूस करते हैं। अब दुनिया में एक दुखी व्यक्ति की जगह 2 दुखी व्यक्ति हैं। आपने दुख को खत्म नहीं किया, आपने उसे दोगुना कर दिया है, उसे संक्रामक बना दिया है। इसके अलावा दया हमारी अपनी जीवन शक्ति को कमजोर करती है। यह हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। जब हम दूसरों के दुखों में डूब जाते हैं, तो हमारे पास अपनी खुद की चुनौतियों का सामना करने, कुछ नया बनाने या जीवन में आगे जाने के लिए कम ऊर्जा बचती है। यह हमें थका हुआ और निराशावादी बना देती है। लेकिन नीत्शे का सबसे गहरा और सबसे कट्टरपंथी तर्क यह है कि दया जीवन के प्राकृतिक नियम के खिलाफ जाती है। नीत्शे, जो डार्विन के विचारों से बहुत प्रभावित थे, का मानना था कि जीवन का सार है शक्ति की इच्छा, यानी खुद पर काबू पाने और अधिक शक्तिशाली बनने का एक निरंतर प्रयास। इस प्रक्रिया में जो कमजोर है, जो असफल है, जो जीवन के लिए अयोग्य है, उसे स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाना चाहिए, ताकि जो मजबूत है वह और भी फल फूल सके। यह सुनने में बहुत ही क्रूर लगता है, लेकिन नीत्शे यहाँ सामाजिक या राजनीतिक क्रूरता की बात नहीं कर रहे हैं। वह एक गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि दया इस प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है। वह उसे संरक्षित करती है जो विनाश के लिए परिपक्व है। दया कमजोरों को, असफल लोगों को और उन सभी परजीवियों को जीवित रखती है जो समाज के स्वस्थ शरीर से छिपक कर उसकी ऊर्जा चूसते हैं। यह मजबूत लोगों की कीमत पर कमजोरों का पक्ष लेती है और इस तरह यह समग्र रूप से प्रजाति के पतन का कारण बनती है।
नीत्शे के लिए दया पतन का सबसे प्रमुख लक्षण है। यह एक ऐसी संस्कृति का संकेत है जो अपनी ताकत और अपना आत्मविश्वास खो चुकी है, जो जीवन के संघर्ष से डरती है और जो दुख और दर्द के दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो एक महान स्वामी नैतिकता वाला व्यक्ति क्या करेगा? क्या वह क्रूर और असंवेदनशील होगा? नीत्शे कहते हैं, नहीं। एक महान आत्मा दया नहीं करती, लेकिन वह मदद कर सकती है। लेकिन उसकी मदद का तरीका अलग होगा। वह किसी को उसकी कमजोरी में सहारा देकर उसे और अपाहिज नहीं बनाएगा। वह उसे चुनौती देगा, उसे अपनी कमजोरी से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करेगा, और अगर वह गिरता है तो उसे अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने में मदद करेगा। लेकिन वह उसे हमेशा के लिए अपनी बैसाखी नहीं बनने देगा। एक महान व्यक्ति का प्यार कठोर हो सकता है, जैसे एक अच्छा शिक्षक अपने छात्र के प्रति कठोर होता है ताकि वह बेहतर बन सके। यह हमें अपने स्वयं के मदद करने के आवेगों पर सवाल उठाने के लिए कहता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो क्या हम सच में उसकी मदद कर रहे होते हैं, या हम केवल अपनी दया की भावना को संतुष्ट करके खुद को अच्छा महसूस करा रहे होते हैं? क्या हमारी मदद उसे मजबूत बना रही है या उसे और भी ज्यादा निर्भर और कमजोर बना रही है? नीत्शे की दया की आलोचना उनके दर्शन का वह हिस्सा है जिसने उन्हें सबसे ज्यादा बदनाम किया है और जिसे बाद में नाजियों द्वारा अपनी क्रूर विचारधारा को सही ठहराने के लिए भयानक रूप से दुरुपयोग किया गया था। लेकिन नीत्शे का इरादा किसी भी तरह की नस्लीय या राजनीतिक क्रूरता का समर्थन करना नहीं था। उनकी संघर्ष पूरी तरह से नैतिक थी। वह एक नई, ज्यादा स्वस्थ नैतिकता की वकालत कर रहे थे। एक ऐसी नैतिकता जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने से डरती नहीं और जो ताकत, विकास और आत्मविजय को सर्वोच्च मूल्य मानती है। दया का यह जहर, नीत्शे के अनुसार, एक और भी मुख्य झूठ का केवल एक लक्षण है। एक ऐसा झूठ जिसने हमारी पूरी वास्तविकता की धारणा को ही विकृत कर दिया है। यह झूठ है एक दूसरी दुनिया का आविष्कार, एक ऐसी दुनिया जो इस दुनिया से ज्यादा सच्ची और ज्यादा अच्छी है। यह झूठ हमारी नैतिकता की नींव में कैसे काम करता है, इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4, इस दुनिया के खिलाफ सबसे प्रमुख अपराध, जब इंसान ने स्वर्ग का आविष्कार किया। अब हम फ्रेडरिक नीत्शे की ईसाई नैतिकता पर की गई आलोचना के सबसे गहरे, सबसे दार्शनिक स्तर पर पहुंच रहे हैं। अब तक हमने देखा है कि कैसे उन्होंने मूल्यों के उलटाव और दया के झर की बात की, लेकिन ये सब उनकी नजर में एक और भी अहम और भी मौलिक पाप का परिणाम है। एक ऐसा पाप जिसे उन्होंने मानवता के खिलाफ वास्तविक पाप और जीवन के खिलाफ सबसे प्रमुख अपराध कहा। यह अपराध है एक काल्पनिक दूसरी दुनिया का आविष्कार करना ताकि इस एकमात्र वास्तविक दुनिया को बदनाम और मूल्यहीन बनाया जा सके। नीत्शे कहते हैं कि पुजारी और दार्शनिक जो कमजोर और जीवन से थके हुए थे, उन्होंने एक बहुत ही चालाक चाल चली। वे इस दुनिया की कठोर वास्तविकताओं, इसके दर्द, इसके संघर्ष और इसके अन्याय का सामना नहीं कर सके। तो उन्होंने घोषणा की कि यह दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वह असली दुनिया है ही नहीं। यह तो केवल एक छाया है, एक भ्रम है, एक अस्थायी और अपूर्ण जगह है। असली दुनिया, सच्ची दुनिया कहीं और है, स्वर्ग में, ईश्वर के साथ, या प्लेटो के विचारों की दुनिया में। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी विचार है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक सच्ची दुनिया का आविष्कार करते हैं जो इस दुनिया से परे है, आप अनिवार्य रूप से इस दुनिया को दूसरे दर्जे का, कम महत्वपूर्ण और कम मूल्यवान बना देते हैं। अब इस जीवन का लक्ष्य इस जीवन को जीना नहीं रह जाता, बल्कि इस जीवन से बचना और उस दूसरे जीवन के लिए तैयारी करना बन जाता है। नीत्शे कहते हैं कि यह जीवन के प्रति एक गहरी थकावट और नफरत से पैदा हुआ विचार है। यह उन लोगों का बदला है जो इस दुनिया में सफल नहीं हो सके। वे कहते हैं, चूंकि हम इस दुनिया में खुश नहीं रह सकते, इसलिए हम घोषणा करते हैं कि यह दुनिया ही बुरी है और एक और दुनिया है जहां हमें हमारा असली इनाम मिलेगा। इस एक विचार ने नीत्शे के अनुसार जहर की तरह काम किया है। इसने हमारी पूरी मूल्य प्रणाली को विकृत कर दिया है। देखिए कैसे इसने हमारे शरीर को बदनाम किया है। अगर आत्मा असली है और उसे एक स्वर्ग में जाना है, तो यह शरीर क्या है? यह केवल एक अस्थायी जेल है, एक बाधा है, पाप और प्रलोभन का एक स्रोत है। ईसाई धर्म नीत्शे के अनुसार हमें हमारे शरीर से,
हमारी प्राकृतिक इच्छाओं से और हमारी कामुकता से घृणा करना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने शरीर को अनुशासित करना और उसे दंडित करना चाहिए। नीत्शे, जो जीवन की शारीरिकता और सहज ज्ञान का जश्न मनाते थे, उनके लिए यह जीवन का एक भयानक अपमान था। इसने हमारी बुद्धि और हमारे ज्ञान को बदनाम किया है। अगर अंतिम सत्य केवल विश्वास के माध्यम से ही जाना जा सकता है, तो फिर तर्क, संदेह और वैज्ञानिक जांच का क्या मूल्य है? ईसाई धर्म, नीत्शे कहते हैं, हमसे विश्वास की मांग करता है, और विश्वास का मतलब है सबूत के बिना मानना। यह बुद्धि के सामने एक आत्मसमर्पण है। यह उन लोगों को धन्य कहता है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। नीत्शे के लिए यह बौद्धिक कायरता थी, और सबसे महत्वपूर्ण, इसने इस पृथ्वी को ही बदनाम कर दिया है। यह हमें सिखाता है कि हमें इस दुनिया की समस्याओं से मुंह फेर लेना चाहिए और अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगानी चाहिए। यह हमें इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए संघर्ष करने के बजाय एक काल्पनिक दुनिया में पलायन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नीत्शे अपने महान नायक झरथुस्त्र के मुंह से कहलाते हैं, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे भाइयों, पृथ्वी के प्रति वफादार रहो। तो द एंटी क्राइस्ट में नीत्शे का एक मुख्य लक्ष्य है इस दो दुनियाओं के झूठ का पर्दाफाश करना। वह हमें उस काल्पनिक स्वर्ग के धोखे से बाहर निकालकर इस ठोस, वास्तविक और अक्सर मुश्किल लेकिन सुंदर पृथ्वी पर वापस लाना चाहते हैं। वह हमें यह याद दिलाना चाहते हैं कि यही एकमात्र जीवन है जो हमारे पास है, और यही एकमात्र दुनिया है जो मौजूद है, और इसलिए हमें इसे पूरी तरह से, पूरी तीव्रता के साथ और बिना किसी अपराध बोध के जीना चाहिए। यह हमें अपने स्वयं के जीवन में पलायनवादी प्रवृत्तियों को पहचानने के लिए कहता है। क्या हम भी अपनी समस्याओं का सामना करने के बजाय किसी न किसी तरह की दूसरी दुनिया में भाग जाते हैं? चाहे वह मनोरंजन की दुनिया हो, सोशल मीडिया की हो, या भविष्य के बारे में दिन में सपने देखने की हो। नीत्शे हमें अभी और यहीं में पूरी तरह से उपस्थित होने की चुनौती देते हैं। लेकिन यह शक्तिशाली और जहरीला विचार, इस दूसरी दुनिया का विचार, आखिर आया कहां से? इसकी मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? नीत्शे का मानना था कि यह सब एक बहुत ही मानवीय और बहुत ही अंधकारमय भावना से शुरू हुआ। वह भावना थी प्रतिशोध की भावना। यह भावना कैसे काम करती है और कैसे उसने पूरी पश्चिमी नैतिकता को जन्म दिया, यह एक जासूसी कहानी की तरह है, और इसी कहानी की जांच हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 5, कमजोरों का बदला, प्रतिशोध की भावना और नैतिकता का जन्म। अब हम उस मनोवैज्ञानिक रहस्य के केंद्र में पहुंच रहे हैं जिसे फ्रेडरिक नीत्शे ने उजागर करने की कोशिश की। सवाल यह है, यह सब हुआ कैसे? कैसे एक पूरी सभ्यता ने जीवन सकारात्मक, शक्तिशाली स्वामी नैतिकता को भूलकर जीवन विरोधी, कमजोर गुलाम नैतिकता को अपना लिया? नीत्शे का जवाब एक शब्द में है, प्रतिशोध की भावना। यह एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे नीत्शे ने लोकप्रिय बनाया, और इसका कोई सटीक हिंदी अनुवाद नहीं है, लेकिन इसका निकटतम अर्थ है एक गहरी, दबी हुई और जहरीली बदले की भावना। यह कमजोरों का हथियार है। चलिए इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को कदम दर कदम समझते हैं। कल्पना कीजिए एक स्वामी या महान व्यक्ति की, जैसा कि नीत्शे ने वर्णित किया है। वह शक्तिशाली है, स्वस्थ है और जीवन से भरपूर है। वह सहज रूप से कार्य करता है। उसकी अच्छाई उसके अंदर से बहती है। वह दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोचता। वह बस अपनी शक्ति और अपनी महानता को व्यक्त करता है। जब उसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी प्रतिक्रिया सीधी और तत्काल होती है। वह या तो तुरंत बदला लेता है और फिर उसे भूल जाता है, या वह अपने दुश्मन को माफ कर देता है क्योंकि वह उसे अपने बराबर का नहीं समझता। उसकी नफरत अगर होती भी है तो वह एक साफ, खुली और क्षणिक चीज होती है। वह जहर नहीं बनती। अब इसके विपरीत गुलाम या कमजोर व्यक्ति की कल्पना कीजिए। वह शक्तिहीन है, सताए हुए हैं और लगातार डर और अपमान में जीता है। वह अपने स्वामियों से, उन शक्तिशाली लोगों से जो उसे नियंत्रित करते हैं, नफरत करता है। लेकिन वह इतना कमजोर है कि वह अपनी नफरत को खुले तौर पर व्यक्त नहीं कर सकता। वह उनसे सीधे तौर पर बदला नहीं ले सकता। तो वह क्या करता है? वह अपनी नफरत को, अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेता है, और यह दबा हुआ गुस्सा, यह दबी हुई नफरत समय के साथ खराब होने लगती है। यह एक धीमे जहर, एक प्रतिशोध की भावना में बदल जाती है। अब यह व्यक्ति केवल अपने आप को सताने वाले से ही नफरत नहीं करता,
वह उन गुणों से भी नफरत करने लगता है जो उन सताने वालों को शक्तिशाली बनाते हैं। उनकी ताकत, उनका गर्व, उनकी खुशी, उनका स्वास्थ्य। वह हर उस चीज से नफरत करने लगता है जो वह खुद नहीं है, लेकिन वह अपनी इस बदसूरत, ईर्ष्यालु नफरत के साथ जी नहीं सकता। उसे खुद को सही ठहराने की जरूरत है। तो उसका मन एक बहुत ही चालाक और आत्म धोखे की चाल चलता है। वह अपनी नफरत को एक नैतिक निर्णय का मुखौटा पहना देता है। वह कहता है, मैं इन शक्तिशाली लोगों से इसलिए नफरत नहीं करता क्योंकि मैं उनसे ईर्ष्या करता हूं और मैं कमजोर हूं। नहीं, मैं उनसे इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि वे बुरे हैं। यह एक जीनियस स्ट्रोक है। इस एक चाल से उसने अपनी कमजोरी को एक गुण में और स्वामी की ताकत को एक पाप में बदल दिया है। वह अब खुद को एक दुखी के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक धर्मी और अच्छे व्यक्ति के रूप में देखता है। वह कहता है, मैं कमजोर हूं। नहीं, मैं विनम्र हूं। मैं बदला नहीं ले सकता। नहीं, मैं क्षमाशील हूं। मैं जीवन का आनंद नहीं ले सकता। नहीं, क्योंकि यह जीवन पापी है और मैं एक पवित्र जीवन जी रहा हूं। यहीं से गुलाम नैतिकता का जन्म होता है। यह प्रतिशोध की भावना की एक रचनात्मक लेकिन जहरीली अभिव्यक्ति है। यह कमजोरों का बदला है, लेकिन यह एक वास्तविक बदला नहीं है। यह एक काल्पनिक बदला है। यह मूल्यों को उलटकर लिया गया बदला है। नीत्शे के अनुसार यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इतिहास में पुजारी वर्ग द्वारा पूरी की गई थी। पुजारी जो शारीरिक रूप से तो कमजोर थे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत चालाक थे। उन्होंने इस प्रतिशोध की भावना को एक पूरे धार्मिक और नैतिक व्यवस्था में बदल दिया। उन्होंने पाप, अपराध बोध और दंड की अवधारणाओं का आविष्कार किया, ताकि शक्तिशाली लोगों को भी, जिन्हें वे शारीरिक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते थे, मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी ताकत और उनकी प्राकृतिक इच्छाएं ईश्वर की नजर में एक पाप हैं और उन्हें इसके लिए दंड मिलेगा, अगर इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। द एंटी क्राइस्ट में नीत्शे ईसाई धर्म को इस प्रतिशोध की भावना की नैतिकता का सबसे प्रमुख और सबसे सफल उदाहरण मानते हैं। वह इसे मानवता के इतिहास में एक अमर कलंक कहते हैं। यह विश्लेषण बहुत ही असहज करने वाला है। यह हमें अपने स्वयं के नैतिक निर्णयों की मूल्यों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। जब हम किसी अमीर या सफल व्यक्ति की आलोचना करते हैं, तो क्या यह एक निष्पक्ष नैतिक निर्णय है, या यह हमारी अपनी ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना का एक छिपा हुआ रूप है? जब हम विनम्रता और आत्मत्याग का उपदेश देते हैं, तो क्या यह एक सच्चा गुण है, या यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के डर का एक बहाना है? नीत्शे हमें अपने मनोविज्ञान के अंधेरे कोणों में झांकने की हिम्मत करने के लिए कहते हैं। वह हमें खुद के साथ क्रूरता से ईमानदार होने के लिए कहते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित जगह है। नीत्शे, जो ईसाई धर्म पर इतना क्रूर हमला करते हैं, वह उसके संस्थापक यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते थे? क्या वह उन्हें भी इसी प्रतिशोध की भावना का हिस्सा मानते थे? जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि नीत्शे की नजर में यीशु शायद इतिहास के सबसे महान और सबसे गलत समझे गए विद्रोहियों में से एक थे, और वह शायद पहले और आखिरी सच्चे ईसाई भी थे। यह कैसे हो सकता है? इस पहेली को हम अगले चैप्टर में सुलझाएंगे। चैप्टर नंबर 6, पहला और आखिरी ईसाई। नीत्शे की नजर में यीशु का असली चेहरा। अब हम द एंटी क्राइस्ट के सबसे आश्चर्यजनक, सबसे सूक्ष्म और सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक में प्रवेश कर रहे हैं। फ्रेडरिक नीत्शे, वह व्यक्ति जो ईसाई धर्म को जीवन विरोधी झर और गुलाम नैतिकता का शिखर मानता था, वह यीशु मसीह यानी ईसाई धर्म के संस्थापक के बारे में क्या सोचता था? अगर हम नीत्शे के बाकी के विचारों को देखें, तो हम उम्मीद करेंगे कि वह यीशु पर सबसे क्रूर हमला करेंगे, उन्हें प्रतिशोध की भावना का सबसे प्रमुख पुजारी कहेंगे। लेकिन नीत्शे कुछ बिल्कुल अलग करते हैं, कुछ ऐसा जो हमें उनके दिमाग की जटिलता और उनकी बौद्धिक ईमानदारी की एक झलक देता है। वह यीशु और ईसाई धर्म के बीच एक बहुत अहम और गहरी खाई खींचते हैं। नीत्शे के लिए वह धर्म जिसे आज हम ईसाई धर्म के रूप में जानते हैं, उसका यीशु की वास्तविक शिक्षाओं और उनके वास्तविक जीवन से लगभग कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में यह उनके जीवन का एक पूर्ण विरोध है। नीत्शे एक बहुत ही साहसी और प्रसिद्ध बयान देते हैं, वास्तव में केवल एक ही ईसाई था और वह सूली पर मर गया। तो नीत्शे की नजर में यह असली यीशु कौन था? नीत्शे यीशु को ईश्वर के पुत्र या किसी उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देखते।
वह उन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, एक बहुत ही अनूठे और असाधारण मनोविज्ञान वाले व्यक्ति के रूप में। नीत्शे के लिए यीशु एक तरह के पवित्र अराजकतावादी या एक दिव्य मूर्ख थे, यानी रूसी लेखक दोस्तोयेव्स्की के पात्र द इडियट की तरह, जो इतना भोला और शुद्ध है कि वह दुनिया के मानदंडों के अनुसार एक मूर्ख लगता है। नीत्शे का मानना था कि यीशु का पूरा संदेश बहुत ही सरल और आंतरिक था। जब यीशु ने ईश्वर का राज्य की बात की, तो उनका मतलब किसी भविष्य के स्वर्ग या किसी राजनीतिक राज्य से नहीं था। उनका मतलब था हृदय की एक आंतरिक अवस्था। ईश्वर का राज्य आपके अंदर है। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है जिसे अभी और यहीं में अनुभव किया जा सकता है। यह कैसे अनुभव किया जा सकता है? एक खास अभ्यास के माध्यम से। और वह अभ्यास क्या था? वह अभ्यास था प्रेम का। लेकिन यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह एक ऐसा प्रेम था जो किसी भी तरह के प्रतिशोध का, किसी भी तरह की नफरत या किसी भी तरह के प्रतिरोध से पूरी तरह से मुक्त था। यीशु ने सिखाया, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुम्हें मारे उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। नीत्शे के लिए यह कोई कायरता नहीं थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और दुर्लभ मनोविज्ञान का संकेत था। एक ऐसी आत्मा जो इतनी भरपूर और इतनी शक्तिशाली है कि उसे कोई भी बाहरी हमला चोट नहीं पहुंचा सकता। वह व्यक्ति जो प्रतिरोध नहीं करता, वह दिखाता है कि वह कितना श्रेष्ठ है। यीशु नीत्शे के अनुसार यहूदी धर्म के पुजारी वर्ग उनके नियमों, उनके पाप और दंड की अवधारणाओं के खिलाफ एक विद्रोही थे। उन्होंने सभी बाहरी चीजों, अनुष्ठान, इतिहास, चर्च, यहां तक कि पाप की अवधारणा को भी खारिज कर दिया। उनके लिए केवल एक ही वास्तविकता थी, प्रेम का आंतरिक अभ्यास जो आपको ईश्वर के राज्य के तत्काल अनुभव की ओर ले जाता है। वह एक सुसमाचार लेकर आए थे कि आपको किसी पुजारी या किसी चर्च की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का राज्य आपके भीतर है और आप उसे अभी जी सकते हैं। नीत्शे यीशु के इस आंतरिक मनोवैज्ञानिक संदेश की एक तरह की उदास प्रशंसा करते हैं। वह इसे एक बहुत ही परिष्कृत लेकिन साथ ही एक बहुत ही पतनशील मनोविज्ञान का संकेत मानते हैं। एक ऐसा जीवन जो दर्द और वास्तविकता का सामना करने में असमर्थ है और इसलिए एक आंतरिक आनंदमय दुनिया में पीछे हट जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर यह यीशु का असली संदेश था, तो वह धर्म जो आज हम देखते हैं, जिसमें पाप, अपराध बोध, बदला लेने वाला ईश्वर और एक भविष्य के स्वर्ग का वादा है, वह कहां से आया? अगर यीशु ने इन सबको खारिज कर दिया था, तो इन्हें वापस किसने लाया? यहीं पर नीत्शे अपनी कहानी के असली खलनायक का परिचय देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह मानते हैं कि उसने यीशु के संदेश को पूरी तरह से विकृत कर दिया, उसे उसके विपरीत में बदल दिया और दुनिया के इतिहास में सबसे विशाल धोखा की। वह व्यक्ति नीत्शे के अनुसार यीशु का शिष्य भी नहीं था, वह था सेंट पोल। पोल ने यह कैसे किया और क्यों? इस बौद्धिक अपराध की कहानी हम अगले चैप्टर में उजागर करेंगे। चैप्टर नंबर 7, जब सुसमाचार एक अभिशाप बन गया। नीत्शे का सेंट पोल पर हमला। पिछले चैप्टर में फ्रेडरिक नीत्शे ने हमारे सामने यीशु की एक बहुत ही अप्रत्याशित और सहानुभूतिपूर्ण तस्वीर पेश की। उन्होंने यीशु को एक ऐसे आध्यात्मिक विद्रोही के रूप में चित्रित किया जिसका संदेश पूरी तरह से आंतरिक और प्रेम पर आधारित था। लेकिन अगर यीशु पहले और आखिरी सच्चे ईसाई थे, तो फिर वह विशाल, शक्तिशाली और नीत्शे की नजर में जहरीला संस्थान, जिसे हम ईसाई चर्च कहते हैं, उसका निर्माण किसने किया? द एंटी क्राइस्ट में नीत्शे इस अपराध के लिए एक व्यक्ति को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हैं, सेंट पोल। नीत्शे के लिए सेंट पोल इतिहास के सबसे घातक प्रतिभाओं में से एक थे। वह पोल को बुरा संदेशवाहक कहते हैं, यानी बुरी खबर लाने वाला, जो यीशु के सुसमाचार के ठीक विपरीत है। नीत्शे का मानना था कि पोल ने यीशु के सरल जीवन अभ्यास को लिया और उसे अपनी खुद की शक्ति की इच्छा और अपनी गहरी प्रतिशोध की भावना को पूरा करने के लिए एक धर्मशास्त्रीय और राजनीतिक हथियार में बदल दिया। पोल नीत्शे के अनुसार ईसाई धर्म के असली आविष्कारक थे और उन्होंने एक ऐसा धर्म बनाया जो यीशु की शिक्षाओं के हर एक बिंदु का खंडन करता था। यह कैसे हुआ? नीत्शे इस बौद्धिक धोखा की प्रक्रिया को कदम दर कदम उजागर करते हैं। सबसे पहले पोल ने ईश्वर के राज्य की अवधारणा को बदल दिया। जैसा कि हमने देखा, यीशु के लिए यह हृदय की एक आंतरिक अवस्था थी
जिसे अभी और यहीं में जिया जा सकता था। पोल ने इसे एक वादे में बदल दिया, एक ऐसा इनाम जो आपको मृत्यु के बाद मिलेगा। इस एक चाल से पोल ने इस जीवन के महत्व को कम कर दिया और एक काल्पनिक अगले जीवन पर सारा जोर डाल दिया। यह वही दूसरी दुनिया का आविष्कार था जिससे नीत्शे इतनी नफरत करते थे। दूसरे, पोल ने पाप की अवधारणा को फिर से केंद्र में ला दिया। यीशु ने पाप और अपराध बोध की भावना को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन पोल को पता था कि लोगों को नियंत्रित करने के लिए अपराध बोध एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। नीचे का मानना था कि पोल, जो खुद एक बहुत ही परेशान और अपराध बोध से ग्रस्त व्यक्ति थे, ने अपनी इस व्यक्तिगत समस्या को पूरी मानवता पर थोप दिया। उन्होंने यह सिद्धांत बनाया कि हर इंसान जन्म से ही पापी है और वह खुद को नहीं बचा सकता। तीसरे, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हर कोई पापी है और खुद को नहीं बचा सकता, तो उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यहीं पर पोल ने यीशु की मृत्यु के अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया। यीशु अपने विश्वासों के लिए मरे, अपने जीवन का एक तार्किक परिणाम, लेकिन पोल ने इस मृत्यु को एक बलिदान में बदल दिया, एक ऐसा बलिदान जो ईश्वर के क्रोध को शांत करने और मानवता के पापों का भुगतान करने के लिए दिया गया था। यह विचार नीत्शे के लिए भयानक और बेतुका था। यह एक ऐसे क्रूर ईश्वर की तस्वीर पेश करता है जो अपने ही निर्दोष पुत्र की मृत्यु की मांग करता है। और अंत में पोल ने पुनरुत्थान की कहानी का आविष्कार किया। अगर यीशु मरकर वापस आ गए तो यह इस बात का सबूत बन गया कि पोल का धर्म सच्चा है और वह जो वादा कर रहे हैं, यानी अनंत जीवन का, वह वास्तविक है। इस तरह पोल ने नीत्शे के अनुसार यीशु के सरल आंतरिक अभ्यास को एक जटिल बाहरी धर्मशास्त्र में बदल दिया। उन्होंने इसे एक ऐसा धर्म बना दिया जो पुजारी वर्ग, यानी खुद को लोगों और ईश्वर के बीच एक आवश्यक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता था। उन्होंने इसे एक ऐसा धर्म बना दिया जो प्रतिशोध की भावना पर आधारित था। ईश्वर के दुश्मनों से बदला लिया जाएगा और जो विश्वास करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। नीत्शे का मानना था कि पोल ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह खुद एक गहरी प्रतिशोध की भावना और शक्ति की इच्छा से प्रेरित थे। वह एक पुजारी थे और उन्हें यहूदी धर्म के नियमों और कानूनों से नफरत थी, और साथ ही उन्हें रोमन साम्राज्य की शक्ति से भी नफरत थी। उन्होंने एक ऐसा धर्म बनाया जो अंततः इन दोनों को नष्ट कर सकता था। यह एक बहुत ही कठोर और विवादास्पद विश्लेषण है। यह ईसाई धर्म की नींव पर ही सवाल उठाता है, लेकिन यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक महान व्यक्ति के विचार उसके अनुयायियों द्वारा पूरी तरह से विकृत किए जा सकते हैं। यह हमें मूल संदेश और उस पर बने संस्थान के बीच हमेशा अंतर करने के लिए कहता है। नीत्शे केवल ईसाई धर्म की ही आलोचना नहीं करते। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए वह इसकी तुलना एक और महान विश्व धर्म से करते हैं, एक ऐसा धर्म जिसे वह ईसाई धर्म से कहीं अधिक स्वस्थ और यथार्थवादी मानते थे। वह धर्म है बौद्ध धर्म। नीत्शे, जो एक नास्तिक थे, वह बौद्ध धर्म की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? इसका जवाब हमें इन दो धर्मों की प्रकृति के बारे में उनकी गहरी समझ में मिलता है, और यही हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर नंबर 8, एक ज्यादा ईमानदार धर्म, नीत्शे की बौद्ध धर्म की प्रशंसा। अब तक हमने फ्रेडरिक नीत्शे को ईसाई धर्म पर अथक और क्रूरता से हमला करते हुए देखा है। उन्हें जानकर ऐसा लग सकता है कि वह हर तरह के धर्म के खिलाफ थे, लेकिन द एंटी क्राइस्ट में वह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और ज्ञानवर्धक तुलना करते हैं जो दिखाती है कि उनकी संघर्ष धर्म से नहीं, बल्कि एक खास तरह की अस्वस्थ और जीवन विरोधी नैतिकता से थी। वह ईसाई धर्म की तुलना एक और महान विश्व धर्म बौद्ध धर्म से करते हैं, और इस तुलना में बौद्ध धर्म कहीं बेहतर साबित होता है। यह बहुत ही अजीब लगता है। नीत्शे, जो शक्ति, संघर्ष और जीवन की प्रचुरता का जश्न मनाते हैं, वह बौद्ध धर्म की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा धर्म जो अक्सर वैराग्य, शांति और जीवन की इच्छाओं से मुक्ति के साथ बंधा होता है। लेकिन नीत्शे सतह के नीचे देखते हैं, और वह इन दोनों धर्मों के मनोविज्ञान और उनके उद्देश्यों में एक मौलिक अंतर पाते हैं। सबसे पहले नीत्शे बौद्ध धर्म को एक बहुत ही यथार्थवादी और सकारात्मक धर्म मानते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म एक वास्तविक, देखने योग्य समस्या से शुरू होता है, न कि किसी काल्पनिक पाप से। बौद्ध धर्म का पहला महान सत्य क्या है? जीवन में दुख है। यह कोई नैतिक निर्णय नहीं है, यह एक सीधा, ठंडा और वस्तुनिष्ठ अवलोकन है।
कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। बौद्ध धर्म यह नहीं पूछता कि दुख क्यों है या इसके लिए किसे दोष दिया जाए। वह बस इस तथ्य को स्वीकार करता है। इसके विपरीत नीत्शे कहते हैं, ईसाई धर्म यथार्थवादी नहीं है। वह दुख को देखकर उसे समझाने के लिए एक पूरी कहानी बनाता है। वह पाप की अवधारणा का आविष्कार करता है। वह कहता है, तुम इसीलिए दुखी हो क्योंकि तुमने या तुम्हारे पूर्वजों ने पाप किया था। यह नीत्शे के लिए एक बहुत ही कपटपूर्ण और हानिकारक व्याख्या है। यह दुख को एक सजा बना देता है और व्यक्ति को अपराध बोध से भर देता है। दूसरे, नीत्शे इन दोनों धर्मों के लक्ष्यों की तुलना करते हैं। बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण नीत्शे के अनुसार कोई भविष्य का स्वर्ग नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक शारीरिक अवस्था है जिसे इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। यह गहरी शांति, इच्छाओं से मुक्ति और दुख का अंत है। यह एक प्राप्य स्वास्थ्यकर लक्ष्य है। ईसाई धर्म का लक्ष्य क्या है? मोक्ष या स्वर्ग में अनंत जीवन। यह एक ऐसा वादा है जिसे इस जीवन में सत्यापित नहीं किया जा सकता। यह लोगों को इस जीवन से ध्यान हटाकर एक काल्पनिक भविष्य पर केंद्रित करने के लिए कहता है। यह नीत्शे के लिए एक बेईमान वादा है। तीसरे, नीत्शे इन दोनों धर्मों की पद्धतियों की तुलना करते हैं। बौद्ध धर्म अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक तरीके बताता है, जैसे कि अष्टांगिक मार्ग और ध्यान का अभ्यास। यह व्यक्ति से एक सचेत, अनुशासित प्रयास की मांग करता है। यह स्वच्छता और एक स्वस्थ जीवन शैली पर जोर देता है। ईसाई धर्म इसके विपरीत मोक्ष के लिए विश्वास पर जोर देता है। आपको बस विश्वास करना है कि यीशु आपके पापों के लिए मरे और आप बच जाएंगे। नीत्शे के लिए यह एक बहुत ही निष्क्रिय और बौद्धिक रूप से आलसी तरीका है। यह व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए खुद काम करने के बजाय किसी बाहरी उद्धारकर्ता पर निर्भर बना देता है। अंत में नीत्शे का मानना था कि बौद्ध धर्म एक बहुत ही परिपक्व और सभ्य संस्कृति की उपज है। यह उन लोगों के लिए एक धर्म है जो जीवन से थक चुके हैं, जो अत्यधिक संवेदनशीलता से दुखी हैं और जो शांति की तलाश में हैं। यह नफरत या प्रतिशोध की भावना पर आधारित नहीं है। ईसाई धर्म इसके विपरीत असभ्य और बीमार लोगों की उपज है। यह गुलामों, सताए हुए और उन सभी लोगों के प्रतिशोध की भावना से पैदा हुआ है जो जीवन में असफल रहे। इसलिए यह नफरत, बदले की भावना और इस दुनिया के प्रति एक गहरी दुश्मनी से भरा हुआ है। तो क्या नीत्शे एक बौद्ध थे? बिल्कुल नहीं। वह बौद्ध धर्म के अंतिम लक्ष्य यानी निर्वाण या इच्छाओं के अंत को भी एक प्रकार का पलायनवाद मानते थे। वह एक ऐसी नैतिकता चाहते थे जो जीवन की इच्छाओं को खत्म न करे, बल्कि उन्हें और भी ऊंचा उठाए और उन्हें एक रचनात्मक दिशा दे। लेकिन बौद्ध धर्म की उनकी प्रशंसा यह दिखाती है कि उनकी संघर्ष सभी आध्यात्मिकता के खिलाफ नहीं थी। वह एक ऐसी आध्यात्मिकता की तलाश में थे जो स्वस्थ हो, जो पृथ्वी के प्रति वफादार हो और जो मानवता को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाए। अब जब नीत्शे ने पुरानी, बीमार नैतिकता की पूरी इमारत को गिरा दिया है, तो अब समय है यह पूछने का कि वह उसकी जगह पर क्या बनाना चाहते हैं। अगर हमें दया, विनम्रता और स्वर्ग की आशा को भूल देना है, तो हमें किन नए मूल्यों को अपनाना चाहिए? यहीं से हम नीत्शे के दर्शन के सबसे रचनात्मक और सबसे प्रसिद्ध हिस्से में प्रवेश करते हैं। सभी मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन और सुपरमैन का आगमन। वह नई दुनिया कैसी दिखेगी, इसका पता हम अगले चैप्टर में लगाएंगे। चैप्टर नंबर 9, जब हैमर बोलता है, सभी मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन। अब तक फ्रेडरिक नीत्शे ने एक विध्वंसक की भूमिका निभाई है। उन्होंने एक दार्शनिक हैमर का इस्तेमाल किया है और हमारी 2000 साल पुरानी नैतिक नींव की हर एक ईंट को तोड़ कर रख दिया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि कैसे हमारी अच्छाई कमजोरी से पैदा हुई, कैसे हमारी दया एक जहर है और कैसे हमारा स्वर्ग इस पृथ्वी के खिलाफ एक अपराध है। यह सब बहुत ही नकारात्मक और विनाशकारी लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति केवल यहीं तक जाने तो वह सोच सकता है कि नीत्शे केवल एक शून्यवादी थे जो किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। द एंटी क्राइस्ट और नीत्शे का पूरा दर्शन केवल विध्वंस के बारे में नहीं है। यह विध्वंस एक आवश्यक पहला कदम है, उस खराब हुई जमीन को साफ करने का काम जिस पर कुछ नया और स्वस्थ उगाया जा सके। नीत्शे का अंतिम लक्ष्य विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है, और इस पुनर्निर्माण की परियोजना का नाम है सभी मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें अपने सही और गलत के पूरे पैमाने को उलटना होगा। हमें गुलाम नैतिकता के नहीं को छोड़कर एक नई स्वामी नैतिकता के हाँ को अपनाना होगा। हमें उन मूल्यों को फिर से अपनाना होगा जिन्हें ईसाई धर्म ने पाप कहकर बदनाम कर दिया था, और उन पुण्यों को खारिज करना होगा जिन्हें नीत्शे कमजोरी का लक्षण मानते थे। तो यह नई जीवन सकारात्मक नैतिकता कैसी दिखेगी? इसके मूल्य क्या होंगे? सबसे पहले, यह पृथ्वी के प्रति वफादार होगी। यह किसी काल्पनिक दूसरी दुनिया का सपना नहीं देखेगी। यह इसी जीवन को, इसी शरीर को और इसी दुनिया को अपनी पूरी सुंदरता, अपनी पूरी क्रूरता और अपनी पूरी समग्रता में स्वीकार करेगी और उससे प्रेम करेगी। दूसरे, यह शक्ति की इच्छा को एक मौलिक और स्वस्थ वृत्ति के रूप में स्वीकार करेगी। लेकिन यहां शक्ति का मतलब दूसरों पर हावी होना या उन्हें सताना नहीं है। नीत्शे के लिए शक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति है खुद पर हावी होना। यह अपनी कमजोरियों, अपने डरों और अपनी सीमाओं पर विजय पाने का एक निरंतर प्रयास है। यह खुद को एक कलाकृति की तरह बनाने की प्रक्रिया है। तीसरे, इस नई नैतिकता में गर्व एक पुण्य होगा, पाप नहीं। अपनी उपलब्धियों पर, अपनी ताकत पर और अपने अनूठे व्यक्तित्व पर गर्व करना। विनम्रता को एक गुण के रूप में नहीं, बल्कि अक्सर एक कायरता या पाखंड के रूप में देखा जाएगा। चौथे, दुख और संघर्ष से बचा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें गले लगाया जाएगा। नीत्शे का मानना था कि हर महान चीज दुख से ही पैदा होती है। जो मुझे नहीं मारता वह मुझे और मजबूत बनाता है, यह उनका प्रसिद्ध कथन है। एक महान आत्मा आराम और सुरक्षा की तलाश नहीं करती, वह चुनौतियों और कठिनाइयों की तलाश करती है, क्योंकि वह जानती है कि इन्हीं के माध्यम से वह विकसित हो सकती है। और पांचवें, यह एक व्यक्तिगत नैतिकता होगी। यह किसी बाहरी किताब या किसी बाहरी अधिकार द्वारा दिए गए नियमों का एक सेट नहीं होगी। हर व्यक्ति, हर महान आत्मा को अपने लिए अपने मूल्यों का निर्माण करना होगा, अपनी परिस्थितियों और अपनी प्रकृति के अनुसार। यह एक बहुत प्रमुख जिम्मेदारी है। तो यह पुनर्मूल्यांकन किसके लिए है? क्या यह सभी के लिए है? नहीं। नीत्शे एक अभिजात्यवादी विचारक थे। उनका मानना था कि अधिकांश लोग, झुंड, हमेशा गुलाम नैतिकता का ही पालन करेंगे। उन्हें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता होती है। यह नई नैतिकता भविष्य के कुछ चुनिंदा, साहसी और मजबूत व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें नीत्शे सुपरमैन या ओवरमैन कहते हैं। ओवरमैन कोई नस्लीय या जैविक अवधारणा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आदर्श है। ओवरमैन वह इंसान है जिसने मानवता की वर्तमान सीमाओं को पार कर लिया है। उसने ईश्वर की मृत्यु के बाद पैदा हुए शून्य को अपने स्वयं के बनाए गए मूल्यों से भर दिया है। वह जीवन को उसकी पूरी समग्रता में स्वीकार करता है और वह इस पृथ्वी का अर्थ बनता है। द एंटी क्राइस्ट इस आने वाले ओवरमैन के लिए एक घोषणा पत्र है। यह उसे उसके असली दुश्मन यानी पुरानी जीवन विरोधी नैतिकता की पहचान कराता है। यह उसे उन जंजीरों को खोलने के लिए उकसाता है जो उसे झुंड से बांध कर रखती हैं। यह एक बहुत ही ऊंचा और खतरनाक आदर्श है। इसे आसानी से गलत समझा जा सकता है, और जैसा कि हम जानते हैं, इसे भयानक रूप से गलत समझा भी गया। लेकिन अपने मूल में यह मानवता के लिए एक गहरा प्रेम और उसकी क्षमता में एक अविश्वसनीय विश्वास व्यक्त करता है। नीत्शे का मानना था कि इंसान कोई अंतिम उत्पाद नहीं है, वह एक पुल है, एक रस्सी है जो जानवर और ओवरमैन के बीच तनी हुई है। लेकिन हम जो ओवरमैन नहीं हैं, हम जो इस साधारण रोजमर्रा की दुनिया में रहते हैं, हम इस कट्टरपंथी दर्शन से क्या सीख सकते हैं? हम अपने जीवन में इस पुनर्मूल्यांकन को कैसे शुरू कर सकते हैं? इस पर हम अपने अंतिम अध्याय में विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 10, खतरनाक तरीके से जीना। नीत्शे का हमारे लिए अंतिम संदेश। दोस्तों, हम फ्रेडरिक नीत्शे के साथ इस तूफानी, उत्तेजक और अविस्मरणीय यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने उनके साथ मिलकर अपनी नैतिकता की नींव पर सवाल उठाए हैं। हमने दया और स्वर्ग के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी है, और हमने एक नई जीवन सकारात्मक नैतिकता के साहसी सपने को देखा है। द एंटी क्राइस्ट हमें एक टूटी हुई, ध्वस्त दुनिया के साथ छोड़ता है, लेकिन साथ ही एक नई दुनिया बनाने की संभावना के साथ भी। अब सवाल यह है कि हम इस ज्ञान का क्या करें? हम जो 21वीं सदी में जी रहे हैं, नीत्शे के इस खतरनाक दर्शन को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? नीत्शे का अंतिम संदेश कोई आरामदायक नुस्खा नहीं है,
यह एक चुनौती है। यह हमें खतरनाक तरीके से जीने का आह्वान है। लेकिन इसका मतलब शारीरिक खतरा मोल लेना या लापरवाही से जीना नहीं है। इसका मतलब है बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से खतरनाक तरीके से जीना। पहला सबक है, अपने मूल्यों के निर्माता बने। हम सब एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जो हमें पहले से ही बने बनाए मूल्यों का एक मेनू कार्ड देती है। तुम्हारे धर्म के मूल्य, तुम्हारे समाज के मूल्य, तुम्हारे परिवार के मूल्य। हम अक्सर इन मूल्यों को बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। नीत्शे हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने स्वयं के मूल्यों के सचेत निर्माता बने। रुकें और खुद से पूछें, मैं जिन मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं, क्या वे सच में मेरे हैं या वे केवल वे मूल्य हैं जो मुझे सिखाए गए हैं? क्या ये मूल्य मेरे जीवन को विकसित करते हैं या उसे सीमित करते हैं? अपने मूल्यों का निर्माण करना एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, लेकिन यह सच्ची स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। दूसरा सबक है, अपने आप पर काबू पाएं। नीत्शे का शक्ति की इच्छा का सिद्धांत हमें दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर हावी होने के लिए कहता है। अपनी सबसे मुख्य कमजोरी को पहचानें, अपने सबसे प्रमुख डर का सामना करें और उसे दूर करने के लिए काम करें। क्या आप आलसी हैं? तो अनुशासन का अभ्यास करें। क्या आप डरपोक हैं? तो छोटी छोटी साहसी कार्रवाइयां करें। नीत्शे के लिए एक सार्थक जीवन आराम और सुरक्षा में नहीं, बल्कि निरंतर आत्म सुधार और आत्म विजय के संघर्ष में पाया जाता है। तीसरा सबक है, जीवन को हाँ कहना सीखें, जिसे वह अमोर फाटी या भाग्य से प्रेम कहते हैं। इसका मतलब है कि आप न केवल अपने जीवन की अच्छी चीजों को, बल्कि अपनी असफलताओं, अपनी दुखों और अपनी गलतियों को भी स्वीकार करें और उनसे प्रेम करें। क्यों? क्योंकि वे सब भी आपका एक हिस्सा हैं। उन्होंने ही आपको वह व्यक्ति बनाया है जो आप आज हैं। अपनी किस्मत से यह इच्छा न करें कि वह अलग होती, बल्कि उसे पूरी तरह से बिना किसी शर्त के स्वीकार करें। यह परम स्वीकृति और जीवन सकारात्मक रवैया है। और अंत में चौथा सबक है, झुंड से अलग होने का साहस करें। एक प्रामाणिक जीवन जीने का मतलब है कि आपको अक्सर अकेले चलना होगा। जब आप अपने खुद के मूल्य बनाते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से उन लोगों से अलग हो जाएंगे जो बने बनाए रास्तों पर चलते हैं। लोग आपको अजीब समझेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको गलत समझेंगे। नीत्शे हमें इस अकेलेपन को एक ताकत के रूप में देखने के लिए कहते हैं, कमजोरी के रूप में नहीं। एक महान आत्मा हमेशा कुछ अकेली होती है। तो फ्रेडरिक नीत्शे का अंतिम संदेश हमें एक आसान जीवन का वादा नहीं करता। वह हमें एक कठिन लेकिन सच्चे जीवन का वादा करता है। एक ऐसा जीवन जो सवाल पूछता है, जो जोखिम लेता है, जो बनाता है और जो अपनी पूरी क्षमता के साथ जीता है। द एंटी क्राइस्ट एक खतरनाक किताब है, लेकिन शायद आज की इस आरामदायक और अनुरूपतावादी दुनिया में हमें ठीक इसी तरह के खतरे की जरूरत है, ताकि हम अपनी नींद से जाग सकें और यह याद कर सकें कि जीना कितना अद्भुत और कितना साहसिक हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारे गहरे से गहरे मूल्य भी सवालों के घेरे में आ सकते हैं और कैसे हम खुद अपने जीवन के लिए नए, अधिक जीवन सकारात्मक मूल्यों का निर्माण कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे पारंपरिक नैतिकता पर सवाल उठाएं, कैसे दया और स्वर्ग जैसी अवधारणाओं को एक नई नजर से देखें और कैसे एक मजबूत, साहसी और रचनात्मक जीवन जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपने भाग्य का निर्माता बनने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।